नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के साइंस बॉक्स पर। दोस्तों, आज हम उन ऑर्गेनिजम्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे जो सुपरफाइलम एस्केलमेंथीस में आते हैं और इनको सूडोसिलोमेट्स भी कहा जाता है। दोस्तों, ये एनिमल जो हैं इनमें सूडोसिल होती है एक बॉडी कैविटी, और इसलिए इनको इनमें ट्रूसिलोम नहीं होता है, इसलिए इनको सूडोसिलोम के नाम से भी जाना जाता है। और सूडोस्लोम का मतलब कि इनमें जो बॉडी कैविटी है उसकी लाइनिंग जो है वो मीजोडर्मल ओरिजिन की नहीं होती, मीजोडर्मल एपिथेलियम की नहीं होती। और ये जो है ये एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोसिल से होती है, और ये थ्रू आउट परसिस्ट करती है ये लाइफ में इनके। और ये जो एनिमल्स हैं, जो एनिमल्स इस ग्रुप में आते हैं उन सभी को सूडोसिलोमेट्स भी कहा जाता है। और इनको सिंगल सुपरफाइलम एस्केलेमेंथीज में रखा गया है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं। इन पे इवन नासा ने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है इनको ले जाके स्पेस में। और उसका एग्जांपल है सिनोरेब्डिटीज एलिगन्स। तो उसके बारे में ज़्यादा हम अभी बात नहीं करेंगे, फिलहाल हम इसके क्लासिफिकेशन पे ही फोकस रखते हैं। और ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये एस्केलमेंथीस जो नाम था, इनको इनके लिए जो 1910 में प्रपोज किया था ग्रोवेन ने। इससे पहले एस्केलेमेंथीस को निमेट हेलमिंथीस के नाम से भी जाना जाता था। और इसका एस्केलेमेंथीस का अगर ग्रीक शब्दों में जाने तो एस्कोस मीन्स कैविटी एंड हेलमिन्स मीन्स वर्म्स। आओ हम जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं इनके। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन पे बाद में मूव करते हैं। तो जनरल फीचर्स क्या है इनके कि ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। तो ज़्यादातर ये पैरासिटिक ही होते हैं। और इनकी जो बॉडी है वो स्मॉल होती है। इवन ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इनको नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता। कुछ इतने छोटे ऑर्गेनिज्म भी होंगे और कुछ इतने बड़े कि मीटर या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लेंथ में। अगर इनकी बॉडी की बात करें कि कैसी होती है, तो ये वो स्लेंडर होती है, वर्मीफॉर्म भी हो सकती है, अनसेगमेंटेड होती है, फ्लैट हो सकती है, सिलिंड्रिकल हो सकती है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल हो सकती है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हो सकती है। अगर इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें तो ये ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है बॉडी का। और इनमें जो है वो हेड जो है वो डिस्टिंक्टली नहीं हुआ होता फॉर्म, और वेल डिफाइंड सेंस ऑर्गन्स भी नहीं होते हैं इनमें। और बॉडी वॉल जो है इनमें वो सिंसिटियल होती है, सेलुलर एपिडर्मिस होती है उसमें, और एक्सटर्नली जो है वो एक थिक क्यूटिकल से कवर्ड होती है। जो क्यूटिकल है वो स्क्लेरोप्रोटीन की होती है। सीलिया इनमें एब्सेंट होते हैं। जनरली जो है वो कुछ जो एंटीरियर सीलिया जो होते हैं वो रोटिफर्स में प्रेजेंट होते हैं। और मस्कुलेचर जो है इनकी, उसमें लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बॉडी कैविटी की बात करें तो सबसे पहले हमने उसी के बारे में बात करी थी। ये सूडोसील होती है, और जो कि मेसोडर्म द्वारा लाइन नहीं होती। डाइजेस्टिव कैनाल जो है इनमें कंप्लीट होती है, उसमें माउथ भी होता है, स्पेशलाइज्ड फेरिंक्स होता है उसमें, स्ट्रेट नॉन मस्कुलर इंटेस्टाइन होती है, और पोस्टीरियर में एनस प्रेजेंट होता है। अगर हम सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो वो एब्सेंट होते हैं इसमें। और एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रोटोनेफ्रिडिया होता है कुछ केसेस में, और कैनाल्स होती हैं, और क्लोका प्रेजेंट होती है कुछ केसेस में। नर्वस सिस्टम जो है उसका सेरेब्रल गैंग्लिया होता है इनमें, और सर्कम एंटेरिक नर्व रिंग भी प्रेजेंट होता है जो एंटीरियर में होता है, और पोस्टीरियर नर्व्स भी प्रेजेंट होती हैं। मोस्टली ये डायोसिस होते हैं अगर सेक्सेस की बात करें, मतलब मेल और फीमेल जो है वो सेपरेट होते हैं। उनमें गोनेड्स और डक्स जो है वो सिंगल भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं। और एग जो है वो काइटनस शैलो होता है उनमें, और क्लीवेज डिटर्मिनेट और स्पाइरल हो सकती है उसमें। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो यूजुअली जो है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है और कोई लार्वल स्टेज नहीं होती उसमें। और अगर इनडायरेक्ट है तो उसमें कॉम्प्लिकेटेड लाइफ हिस्ट्री भी हो सकती है। चलो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में एस्केलेमेंथीस जो है वो सुपर फाइलम है, और इस सुपर फाइलम में फर्दर जो है वो 5 फाइलम है। सबसे पहला है रोटिफरा, दूसरा गैस्ट्रोट्राइकिया, तीसरा काइनोरिंका, चौथा निमेटोमॉर्फा, और पांचवा है नेमेटोडा। तो सबसे पहले फाइलम रोटिफरा की बात करें तो ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं, और ये पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम्स आदि में पाए जाते हैं, और कभी कभार ये ओशियंस में भी होते हैं कुछ स्पेसिस। बॉडी वॉल इनकी थिकंड होती है, स्टिप प्लेट्स होती हैं उसमें, उनको लोरिका कहते हैं। और एंटीरियर एंड जो है उसका, इसमें सिलेरी डिस्क होती है जिसको कोरोना कहते हैं।
जो व्हील ऑर्गन भी कहलाता है और जिसका काम है फीडिंग और लोकोमोशन। पोस्ट एनाल टेल प्रेजेंट होती है इनमें, और इसमें दो टोज होते हैं, टू टोज होते हैं, और एडहेसिव ग्लैंड्स होते हैं एडहेशन के लिए, अटैचमेंट के लिए। बॉडी मस्कुलेचर की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स मसल बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसका, उसमें ग्राइंडिंग ऑर्गन होता है जिसको मास्टेक्स कहते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग क्यूटिकल के द्वारा लाइंड होता है। उसके बाद हम अगली बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो उसमें प्रोटोनेफ्रिडिया होता है, और दो प्रोटोनेफ्रिडियल ट्यूब्स होती हैं उनमें, और जो कि ब्लैडर में खुलते हैं। नर्वस सिस्टम की बात करें तो 3 मेजर गैंग्लिया होते हैं उनमें, और नर्व्स होती हैं। सेंसरी ऑर्गन्स जो है वो रोटिफर्स में जो है वो एंटीने होते हैं और आई स्पॉट्स होते हैं। मेल स्मॉलर होते हैं फीमेल से, और पार्थेनोजेनेसिस एग्जिबिट करते हैं, कॉमन होता है इनमें, और कोई लार्वल स्टेज नहीं होती। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो फिलोडोना, एस्प्लैंकना, रोटेरिया, ये एग्जांपल हैं इनके। और अब हम बात करते हैं गैस्ट्रोट्राइका की। तो गैस्ट्रोट्राइका के जो है वो, अगर हम फीचर्स की बात करें तो ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मेराइन होती हैं, और फ्रेश वाटर भी हो सकती हैं। बॉडी वॉल इनकी जो है वो उसमें क्यूटिकल होती है, शॉर्ट होती है, और शॉर्ट कर्व्ड होती है, और डॉर्सल स्पाइंस जो है वो उसमें प्रेजेंट होते हैं। कोरोना जो है वो एब्सेंट होता है इनमें, और कोरोना जो है वो एब्सेंट होता है वेंट्रल सरफेस पे, इसीलिए जो है वो लोकोमोशन के लिए प्रेजेंट होते हैं। और जो पोस्टीरियर एंड होता है उनका वो फॉक्ड होता है, जिसमें एडहेसिव ट्यूब्स होती हैं और ग्लैंड्स होते हैं अटैचमेंट के लिए। बॉडी मस्कुलेचर जो है वो गैस्ट्रोट्राइको में जो है वो उसमें 6 पेयर्स होते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के, और माउथ जो है वो ब्रिसल से सराउंडेड रहता है। फेरिंक्स जो है वो ट्राइरेडिएट होता है, मस्कुलर होता है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम उसमें 2 पेयर्स जो है वो प्रोटोनेफ्रिडिया के होते हैं। और नर्वस सिस्टम में इनके जो है वो सैडल शेप्ड गैंग्लियन होता है, और 2 लेटरल नर्व्स होती हैं इसमें। और अगर हम सेक्सेस की बात करें तो डायोसिस भी हो सकते हैं, मोनोसिस भी हो सकते हैं, और फ्रेश वाटर जो है वो फीमेल्स जो है वो पार्थेनोजेनेटिक होती हैं। डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट होती है, यंग और एडल्ट जो है वो एक जैसे दिखते हैं। एग्जाम्पल है इसका चिटोनोटस और मैक्रोडेजिस। फिर हम थर्ड फाइलम की बात करते हैं जिसको काइनोरिंका कहते हैं, या किनोरिंका भी कह देते हैं, और इक्नोडेरा भी कहते हैं इनको। तो ये इनके फीचर्स हैं कि ये मेरीन और मैक्रोस्कोपिक एनिमल्स होती हैं। सुपरफिशियल सेगमेंटेशन होती है इनमें, और बॉडी जो है उसमें 13 जो है 13 टू 14 ओवरलैपिंग रिंग्स होते हैं प्रेजेंट उसमें। बॉडी सरफेस जो है उसमें स्पाइनी क्यूटिकल होती है, पर उसमें सीलिया कोई नहीं होता। माउथ कोन होता है, हेड प्रोट्रूजिबल होता है, और जो कवर्ड रहता है स्केलेट्स से। एक पेयर एडहेसिव ट्यूब्स का होता है, जो कि फ्रंट पार्ट ऑफ द वेंट्रल सरफेस रहता है। सूडोसूल जो है वो फिल्ड रहता है एमिबोसाइट्स से, और नर्व रिंग जो है इसमें वेंट्रल कॉर्ड होती है, और उसमें गैंग्लियन होता है ईच जोनाइट में, ईच जोन में, और आई स्पॉट्स भी होते हैं कुछ एक ऑर्गेनिजम्स में। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो वो कंप्लीट होता है, उसमें सिलिब्री ग्लैंड्स भी होते हैं, और सेक्सेस जो है वो डायोसिस होता है। ये तो गोनैड्स जो है वो एक पेयर होता है ट्यूबुलर सेक्स का, और पीनियल स्पिक्यूल्स होते हैं मेल में। फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल रहती है, और मेटामॉर्फोसिस जो होता है उसमें बड़ी सारी लार्वल स्टेजेस रहती हैं, और एग्जांपल्स हैं इसके कैनोडियर्स और पिक्नोफाइस। फिर हम फोर्थ फाइलम की बात करें तो वो है निमेटोमॉर्फा। और निमेटोमॉर्फा जो है ये, इनको हेयरवर्म्स भी कहा जाता है, और ये फ्रेश वाटर में होती हैं, और एक जीनस है इनकी नेक्टोनीमा, जो कि मेराइन है। बॉडी इनकी लॉन्ग होती है, स्लेंडर होती है, सिलिंड्रिकल होती है, और क्यूटिकल थिक बीरिंग स्मॉल पेपिले होती है, और एपिडर्मिस सेलुलर होती है इनकी, और सिंगल लेयर्ड होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट रहता है लार्वल स्टेजेस में, बट वो धीरे धीरे डीजनरेट हो जाता है इन एडल्ट्स में, वो जो कि नॉन फीडिंग रहते हैं, और क्लोका इनमें प्रेजेंट होती है। सूडोसील जो है वो मोस्टली जो है वो पेरेन्काइमा से फिल्ड रहती है, और इसमें सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो एब्सेंट रहते हैं। नर्वस सिस्टम में सकमेंटेरिक नर्व रिंग होता है, और एक मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है। डायोसिस होते हैं ये, और गोनेट्स और गोनोडक्ट्स पेयर्ड होती हैं। ओविडक्ट्स जो हैं उनमें क्लोका होती है, और जुवेनाइल पैरासिटिक ग्रास हॉपर्स, क्रिकेट्स और अदर इंसेक्ट्स, इनके जुवेनाइल जो हैं वो ग्रास हॉपर्स में, क्रिकेट्स में, और दूसरे इंसेक्ट्स में पैरासिटिक रहते हैं। और एग्जाम्पल है इसका गॉडियस, पैरागॉडियस और नेक्टोनीमा।
अब हम फिफ्थ फाइलम की बात करते हैं जो कि नेमेटोडा है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्टेरियल भी हो सकते हैं, और ज़्यादातर इनमें पैरासिटिक राउंडवॉर्म्स होते हैं। बॉडी इनकी इलोंगेटेड होती है, सिलिंड्रिकल होती है और अनसेगमेंटेड, और बॉडी वॉल इनकी थिक होती है जिसमें क्यूटिकल होती है। सेलुलर और सेंसिटियल एपिडर्मिस होती है इनमें, और लॉन्गिट्यूडनल मसल सेल्स होते हैं इनमें जो कि 4 बैंड बनाते हैं। कोई सीलिया नहीं होता इनमें, सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इनमें एब्सेंट होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है और उसमें मस्कुलर फेरिंक्स होती है और ग्लैंड्स होते हैं उसमें। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनका जो है वो ग्लैंडुलर ऑर्गन्स होते हैं, उनमें कैनाल्स और दोनों भी हो सकते हैं। नर्वस सिस्टम में इनके सर्कमेंटेरिक रिंग होता है और उसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर नर्व्स भी होते हैं, और सेंस ऑर्गन्स में सिंपल होते हैं। सेक्सेस की बात करें तो डायोसिस होते हैं, मेल में पीनियल स्पिक्यूल्स होते हैं और स्मॉलर होते हैं फीमेल से। और गोनैड जो है वो एक या दो हो सकते हैं। मेल जेनिटल डक्ट्स जो हैं वो क्लोका में खुलते हैं, और फीमेल जेनिटल डक्ट्स जो हैं वो सेपरेट ओपनिंग के साथ खुलते हैं। और फर्टिलाइजेशन की बात करें तो वो इंटरनल होती है, और डेवलपमेंट इनमें हमेशा डायरेक्ट होती है, और कोई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती इनमें, और रीजनरेशन भी नहीं होती। और इसके एग्जांपल्स हैं एस्केरिस, निकेटर, उचरेरिया, ट्राइकिनेला, एंट्रोबियस एटसेट्रा। तो दोस्तों इसी के साथ सुपरफाइलम एस्केलमेंथीस इतना ही है, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।